इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद, उनके भाई और बेटे को नोटिस जारी कर दिया। तहसील बकाखेल में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने के केस की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, इससे ज्यादा और क्या होगा कि पोलिंग स्टेशन से अमला अगवा हो गया। पोलिंग स्टेशन को तबाह बर्बाद कर देना मामूली बात नहीं। कोई हुकूमती ओहदेदार मुलव्वस हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। DPO बनू ने कहा 18 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इलेक्शन कमीशन के बाहर DPO से सवाल किया गया, क्या पुलिस इतनी कमजोर हो गई कि मुसल्लह जत्थों के हाथों अगवा हो गई? जवाब देने के बजाय DPO अखलाकियात का दर्ज छाड़ने लगे। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन पर शोर शराबा किया जा रहा है। किसी को एहसास नहीं कि इंतखाबात जदीद और तब्दील शुदा निज़ाम की शुरुआत हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। वज़ीर आज़म ने कहा, ऐसा निज़ाम कामयाब जमहूरियतों में होता है। बराह रास्त मुंतखब तहसील नाज़मीन गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे। ऐसे निज़ाम से मुस्तकबिल के लीडर्स तैयार होंगे। 74 साल तारीख में पहली बार हमारे पास एक बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत का निज़ाम है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास भी हुआ। और अंदरूनी इख्तलाफात ले डूबे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हुक्म पर बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त की रिपोर्ट तैयार। 2 MNA 4 MPs के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला महमूद खान को तलब कर लिया। वज़ीर आला बल्दियाती इंतखाबात के नताइज और टिकटों की तकसीम पर ब्रीफिंग करेंगे। वज़ीर आज़म अगले मरहले की हिकमत अमली के लिए गाइडलाइंस देंगे। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई कहते हैं, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साहब से कहा, जी हम सिर्फ माफ़ी मांगने आए हैं कि इसलिए ना ये इस्लाम का पैगाम है ना ये इस्लाम का दर्स है। तो हम श्रीलंका वालों से शर्मिंदा हैं, हमारे लोगों ने जुल्म किया। इंजीनियर साहब की रिप्लेसमेंट थी, यानी उसकी जगह जो दूसरा बंदा वो भी श्रीलंका से लाया गया है। ये एक इजहार है, हम श्रीलंका के लोगों के भी मशकूर है कि खौफ की कैफियत में उस नौजवान ने यहाँ काम के लिए आना जो है। हम सियालकोट वाक़े पर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। मौलाना तारिक जमील और अल्लामा ताहिर अशरफी श्रीलंकन हाई कमीशन पहुँच गए। श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात में मौलाना तारिक जमील और अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, हमारा दीन इस जुल्म जबर की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। इस्लाम का नाम सलामती है, ईमान का मतलब अमन है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट बलूचिस्तान भी पहुंच गया। कल रात में ओमिक्रॉन के 30 मुश्तबा मरीजों का इंकशाफ। नमूने तस्दीक के लिए NIHD इस्लामाबाद भिजवा दिए गए। दूसरी जानिब कोरोना की चौथी लहर मजीद 10 जाने ले गई। 310 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मस्बत केसों की शरह 0.65 रिकॉर्ड की गई। मेयर बनू की नशिस्त पर दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने JUI के वकील की दरखास्त पर उबूरी हुक्म जारी कर दिया। वकील JUI ने कहा कि 10,000 से कम मार्जिन पर ही दोबारा गिनती हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। दोबारा गिनती का हुक्म रिटर्निंग अफसर ने दिया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इलेक्शन डे पर संगीन बेज़ाब्तगियों का भी एतराफ़। सूबाई वज़ीर कामरान बंगश ने ट्वीट किया, पोलिंग स्टेशन पर होने वाली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात हो रही हैं। PTI उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा 8,48,122 वोट हासिल किए। PTI के सपोर्टर्स और वोटर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद में ताखीर का इम्कान। बल्दियाती हल्का बंदियों के लिए ताहाल काम का आगाज न हो सका। सिंध हुकूमत की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती हल्का बंदियों का जारी शेड्यूल मौखर कर दिया। मार्च में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। बल्दियाती हल्का बंदियों के लिए उसी रोज दरकार होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और आजम सवाती की माफी कबूल कर ली। विफाकी वज़रा को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। समाअत के दौरान विफाकी वज़ीर रेलवे आजम सवाती इलेक्शन कमीशन में पेश। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा, आजम सवाती साहब
आप पेश क्यों नहीं होते? आप पर जिम्मेदारी ज्यादा है, तमाम इदारे आपके हैं, इन्हें बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं। आजम सवाती ने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाने के लिए हमेशा आवाज उठाई है। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को हर तरह से मजबूत किया जाएगा। मिनी बजट पेश करें या नहीं, हुकूमत टैक्स से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस पेश करने पर शशोपंच का शिकार। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। मिनी बजट पेश करने की सूरत में अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज का इम्कान। पार्लिमानी ज़राए का कहना है, मिनी बजट पेश करने की सूरत में पीटीआई को सियासी नुकसान होगा। हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त समेत सियासी सूरत हाल के पेश नज़र मामले पर ताख़ीर की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। अपोजिशन इजलास में महंगाई और IMF मुआहदे के मामलात उठाएगी। इजलास में साने सियालकोट पर भी बहस की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी में मामूली कमी। लाहौर दूसरे नंबर पर, ढाका पहले और दिल्ली तीसरे नंबर पर मौजूद। लाहौर में सबसे ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी जल्लो मोड़ में रिकॉर्ड। फैसलाबाद, रावलपिंडी और रहीब यार खान में भी फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। कई शहरों में धुंध भी छाई रही। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 1 अरब 53 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्जा देगा। मुआहिदे पर दस्तखत भी हो गए। मुआहिदे के तहत एशियाई तरक्याती बैंक के कर्जे में से 30 करोड़ डॉलर तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए खर्च किए जाएंगे। डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में 10 पैसे इजाफे से $1 की कीमत 178 रुपये 14 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। इंडेक्स 44,175 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। दो 2021 में पेंडोरा पेपर्स ने मुल्की सियासी मंजरनामे में हलचल मचाई। लीक्स में हुकूमती और दीगर पाकिस्तानी शख्सियात के नाम आने पर इदारों ने भी अपना काम शुरू कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी किया। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। खेल में पोलिंग स्टेशन पर हमले और इंतखाबी मवाद छीनने का इल्जाम, जिसमें सूबाई वजीर मलिक शाह मोहम्मद खान, वजीर के भाई समेत 21 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मुकदमे में सूबाई वजीर के साहबजादे उम्मीदवार तहसील बकाखेल मलिक मामून खान भी नामजद किए गए हैं, जबकि सूबाई वजीर के भाई मलिक गुलबाज खान के साथ ड्यूटी पर तैनात 4 पुलिस एहलकार का नाम भी इसमें शामिल है। सूबाई वजीर के भाई मलिक गुलबाज खान के साथ तैनात 4 पुलिस एहलकारों का नाम भी शामिल। मोहम्मद जाहिद हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा, मोहम्मद जाहिद के जिम्मेदारों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई? सर जी, अभी तक रोड जो है वो बंद है और जो जिम्मेदार है, जो मुजाहिरीन है, उसके जो लीडिंग कर रहे हैं, उसका ये कहना है कि जब तक ये मुकदमे 21 अफराद पर जो FIR दर्ज की गई, इसको वापस न किया गया और हमारे जो गिरफ्तार अपराध है उसको रिहा नहीं, जब उस वक्त तक हम रोड नहीं खोलेंगे। और रोड तकरीबन 5 घंटों से ज्यादा हो गए, रोड अभी भी बंद है और मुजाहिरीन जो वो मुश्तैल है, पथराव कर रहे हैं गाड़ियों पर और रोड बंद है हर किस्म के ट्रैफिक के लिए। इसके अलावा यह भी मैं बताता चलूँ कि दिल्ली इंतजामिया के एहलकार और पुलिस इंतजामिया के एहलकार मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और रोड मुजाहिरीन का ये कहना है कि ये 2-3 दिन तक भी बंद हो सकता है और ये बंदो मिलान शाह अहमद सहारा है, ये बंद है 5 घंटों से मुसलसल। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद जाहिद। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद, उनके भाई और बेटे को नोटिस जारी कर दिया। तहसील बकाखेल में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने के केस की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, इससे ज्यादा और क्या होगा कि पोलिंग स्टेशन से अमला अगवा हो गया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद, उनके भाई और बेटे को नोटिस जारी कर दिया है। तहसील बकाखेल में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने के केस की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, इससे ज्यादा और क्या होगा कि पोलिंग स्टेशन से अमला अगवा हो गया। पोलिंग स्टेशन को तबाह बर्बाद कर देना मामूली बात नहीं, कोई हुकूमती ओहदेदार मुलव्वस हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कोई हुकूमती अहदेदार मुलव्वस हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे साकिब विर्क से। साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपसे थोड़ी देर पहले बन्नू की जो तहसील है बका खेल, वहाँ पर इंतखाबात जो मुलतवी होने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बका खेल में पोलिंग स्टेशन पर हमले के ऊपर जो सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट हैं शाह मोहम्मद, उनको नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने शाह मोहम्मद के जो भाई हैं और उनके बेटे को भी नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो DSR है वो भी तलब कर ली है और इलेक्शन कमीशन ने जो आइंदा मंगल तक समाअत मुलतवी की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो है वो अहम रिमार्क इसमें इस केस में सामने आए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि DRO साहब, ये मामला इंतहाई संजीदा नौयत का है, इसको हम मंतकी अंजाम तक जो है पहुँचाएंगे और कोई हुकूमती अहदेदार मुलव्वस हुआ तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी होगी और किसने मुल्जिमान को बचाने की कोशिश की तो वो नहीं बचेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो DPO बन्नू थे उनकी सरजनिश भी की और उनसे पूछा कि इससे ज्यादा और क्या होगा कि पोलिंग स्टेशन से अमला जो है वो अगवा हो गया। खवातीन को पोलिंग स्टेशन से अगवा करना इंतहाई संगीन वाक़या है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अहम रिमार्क सामने आए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जी शाह मोहम्मद है उनको नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा उनके भाई और बेटे को भी तलब कर लिया गया है नोटिस जारी करके। जी, बहुत शुक्रिया साकिब विर्क। टांक में इलेक्शन नताज के खिलाफ तहसील में जंडोला के आजाद उम्मीदवार रनर अप असलम बेटनी के हामियों का मुजाहरा जनूबी वजीरिस्तान रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। टांक से खबर, जहां पे इलेक्शन नताज के खिलाफ तहसील में जंडोला के आजाद उम्मीदवार रनर अप असलम बेटनी के तरफ से ये मुजाहरा जनूबी वजीरिस्तान रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहरीन का वोटों की दोबारा गिनती का मुतालबा इस वक्त सामने आया है। मुश्तिल मुजाहरीन की DRO और RO के खिलाफ नारेबाजी की जाती रही। इलेक्शन कमीशन ने मेयर बन्नू की नशिस्त पर दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने JOI के इरफान दुरानी की दरखास्त पर अबूरी हुक्म जारी किया। रिटर्निंग अफसर ने तमाम पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते तलब भी कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने मेयर बन्नू की नशिस्त पर दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने JOI के इरफान दुरानी की दरखास्त पर अबूरी हुक्म जारी किया था। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की रिपोर्ट तैयार। वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी 2 MNA 4 MPs के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त पर KP हुकूमत की रिपोर्ट तैयार। वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी 2 MNAs और 4 MPs के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। रिपोर्ट में कहा गया बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त की वजह महंगाई के अलावा बड़े अंदरूनी इख्तिलाफात थे। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन पर शोर शराबा किया जा रहा है। किसी को एहसास नहीं कि ये इंतखाबात जदीद और तब्दील शुदा निज़ाम की शुरुआत हैं। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन पर शोर शराबा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में अपना इज़हार ख्याल किया और कहा कि किसी को एहसास नहीं, ये इलेक्शन जदीद और तब्दील शुदा निज़ाम की शुरुआत हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि बराह रास्त मुंतखब तहसील नाज़मीन गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे। ऐसे निज़ाम से मुस्तकबिल के लीडर्स तैयार होंगे। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया और कहा कि ऐसे निज़ाम से मुस्तकबिल के लीडर्स तैयार होंगे। उधर पेशावर हाईकोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ बगावत का मुकदमा साबित नहीं हो सका, ये फैसला सामने आया। पेशावर हाईकोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ बताया गया है कि बगावत का मुकदमा खारिज कर दिया और फैसले के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ बगावत का मुकदमा साबित नहीं हुआ। फैसले के हवाले से जो मुख्तसर फैसला आया, ये बताया गया कि बगावत का मुकदमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ साबित नहीं हो सका, जिसकी बिना पर पेशावर हाईकोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ बगावत का मुकदमा खारिज कर दिया है। मिनी बजट मुसल्लत करने और मुल्क के मुस्तकबिल से खेलने के बजाय हुकूमत इस्तीफा दे। डॉलर 180 रुपए को अबूर कर चुका। महंगाई का मजीद बढ़ना आवाम के लिए अच्छी खबरें नहीं है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा मिनी बजट मुसल्लत करने और मुल्क के मुस्तकबिल से खेलने के बजाय हुकूमत इस्तीफा दे। डॉलर 180 को अबूर कर चुका। महंगाई का मजीद बढ़ना आवाम के लिए अच्छी खबर नहीं है। मईशत, सनत, कारोबार, तिजारत, रोजगार सबका हाल खराब है।